ये विचार 17 बार कोई चुनाव हार जाए रे भाई और 18वां बार में प्रचंड बहुमत से पूरा अमेरिका उसको जितवा दे, ये उसके विश्वास की क्या थी? शक्ति थी। काजू किशमिश छुहारा नहीं, ये तो शरीर के लिए, मन के लिए लेना होगा, नहीं तो हार जाइएगा तो हारते चले जाइएगा। आपको बहुत सारी चीजें बताई जा रही थी कि आप कैसे अपने जीवन में सफल होंगे, कैसे उन्नति करेंगे। देखिए, अभी ये देखा जा रहा है कि युवा बीमार पड़ रहा है। दो तरह की बीमारी है, एक तन की बीमारी और दूसरा मन की बीमारी। ये मन की बीमारी जो है तन की बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक है। तन वाला बीमारी अगर लग जाए आपको तो आप तुरंत डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, नंबर लगाएंगे, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द, बुखार है, सर्दी है, खांसी है, डॉक्टर भी दवा लिख देगा। आपके तन की बीमारी दूर हो गई, लेकिन बीमारी है कहाँ भाई? कहाँ? अगर डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर पूछे क्या प्रॉब्लम है, तो आप कहिए डॉक्टर साहब प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, बीमारी मन की है। तो डॉक्टर के पास मन की बीमारी का कोई इलाज नहीं। आज के ज़माने में हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति लोग बड़े अवेयर हुए हैं, सावधान हुए। मॉर्निंग वॉक में हमें याद है पटना में पहले रोड पर 10-20 लोग दिखाई पड़ते थे। अभी आप अगर मॉर्निंग वॉक में पटना के रोड पर निकलें तो हमें लगता है कि कई रोड पर तो लगता है जैसे मेला चल रहा है, लोग फास्ट भाग रहे हैं, लेडीज जेंट्स लड़का लड़की सब। लेकिन फिर भी बीमार है। जिम कर रहे हैं हेल्थ फिटनेस के लिए, इतना जिम पहले कभी नहीं खुला था जितना जिम इन दिनों पटना में खुल गया है, फैशन का रूप। और देखा ये जा रहा है कि जिम करते करते हार्ट अटैक हो जा रहा है। जिम करते करते कितने लोग निकल लिए, कारण क्या है? शरीर को स्वस्थ, भारत के ऋषियों ने प्राचीन काल में इस बात पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था, आप छात्रों के लिए बड़ी उपयोगी है, कि शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी किसका है? किसका स्वास्थ्य? मन का स्वास्थ्य। और मन के बीमारी का कारण क्या है? मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि लोग मन से बीमार क्यों पड़ता है? चालाकी, चालबाजी, होशियारी, तिकरमी, दावपेंच, ये सब बीमारी शुरुआत करने के लक्षण हैं। जो ज़्यादा चालाक हो रहा है समझिए आने वाले दिनों में उसको बीमार पड़ना। जो ज़्यादा तिकरमी हो रहा है समझिए उसको ऐसा बीमारी पकड़, मैं मजाक नहीं, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, आप इसको मजाक मत लेना। क्योंकि अगर आप चालाकी, चालबाजी, होशियारी, दावपेंच, तिकरम, वो सारा असर कहाँ पड़ेगा? सबसे पहले आग से खेलने वाला का हाथ पहले जलेगा कि दूसरे पर फेंकने वाले पर? जो छुएगा। ये सब व्यक्ति को पहले जलाता है। इसलिए अब चालाकी, चालबाजी, होशियारी को ठीक करने के लिए उपाय क्या है? यही अध्यात्म है। अध्यात्म का यही काम होता है। आप भीतर भीतर घुट रहे हैं, किसी को कुछ बोल नहीं रहे हैं, भीतर भीतर आपको टेंशन हो रहा है, किस पर असर करेगा? अभी जितने मॉर्निंग वॉक में लोग निकलते हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वो क्यों निकलते हैं उनसे पूछोगे तो 80% लोग कहते हैं शुगर बढ़ा हुआ है मेरा, डायबिटीज, शुगर बढ़ा है, लेकिन वो चलने से उनका शुगर डाउन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वो डाउन है ही नहीं। शरीर को तो खटा रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और चल रहा है। और सबसे ज़्यादा ठीक रखने की आवश्यकता, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं, जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं, देखिए जिंदगी भगवान ने दिया है,
किस चीज के लिए? मजा लेने के लिए कि टेंशन लेने के लिए? कितने लोग जिंदगी का मजा लेते हैं? कोई नहीं। अभी टेंशन दूसरा है, बाद में दूसरा होगा। और बूढ़ा होते होते चाचा चले गए, चाची चली गई। आदमी इन दिनों जिंदगी का स्वाद नहीं ले पा रहा, बेमजा है उसका जिंदगी। और जिंदगी का स्वाद इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि वो बीमार है, शरीर से नहीं मन से बीमार है। वो मनोरोगी है, और मनोरोगी होता है बुरे विचार से, बुरे विचार से। और विचार को ठीक करने का कोई मशीन हमारे यहाँ नहीं है, इसी का नाम है स्वाध्याय। हमारे मिशन में एक किताब निकला है जिसका नाम है स्वाध्याय चिकित्सा। अगर आप स्वाध्याय करते हो, स्वाध्याय, यहाँ स्वाध्याय कितने लोग समझते हैं? स्वाध्याय मतलब अच्छी किताबों को पढ़ना, महापुरुषों को पढ़ना। क्यों? उनके किताबों को पढ़ने से भीतर से बहुत सारे चीज ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के जीवन को प्रकाश मिलता है। ये जो सत्संग हो रहा है, सत्संग मतलब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? सत्संग बूढ़ा लोग करता है कि जवान लोग? हैं? बिहार में कोई महात्मा जी गांधी मैदान में आ जाएं प्रवचन करने वाले, तो उसमें बूढ़ा लोग जाता है बैठने की जवान लोग? माने जिनका हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, आंख से दिखाई नहीं हो रहा है, मोतियाबिंद हो गया है, ये लोग वहां जाते हैं, जिसका कोई लाभ समाज को मिलने वाला नहीं। सत्संग का मतलब अच्छे लोगों की संगति। और जब अच्छे लोग नहीं मिले तो उस समय किससे संगति? अच्छी किताबों से, अच्छे विचारों से। विचार में चुंबक होता है। मैंने पिछले कई लेक्चर में इस बात को दोहराया है। आपके जीवन में जो कुछ मिल रहा है या आगे मिलेगा, उस सब का कारण कौन? 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 आप स्वयं। स्वयं। आपके जैसे विचार होंगे वही चीज मिलेगा। प्यार आपने किया था तो शादी आपने किया तो पत्नी आप ही को मिली ना जी, राजीव जी। हाँ भाई मेरे, अब नहीं साहब हमने विचार किया, सोचा, मिल, ऐसा नहीं होता है। जो जैसे विचार को सोचता है, जीता है, उसमें चुंबक होता है, और चुंबक से भी ज्यादा मैग्नेट होता है। आप अगर दिन रात सोचते हो हम तो कमज़ोर आदमी हैं, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारे बाबू भी गांव में कमज़ोर हैं, हमारे बाबू कमज़ोर थे, तो आप दुनिया के सबसे कमज़ोर व्यक्ति हो जाएंगे। क्योंकि लगातार आप अपने मन को क्या कह रहे हैं? कमज़ोर। कौन मंत्र जप रहे हैं? कमज़ोर, कमज़ोर। आप क्या हो गए? इसलिए विचार का प्रभाव मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा पड़ता है। और जिसके विचार मजबूत हो गए वो हार के भी बाजी जीत लेता है। कई बार लगता है कि ये हार गया, ये हार गया, इसका बेंच भी बिक गया, टेबल भी बिक गया, कोचिंग खोला था बोर्ड भी बिक गया, सब बिक गया। लेकिन जब तक वो अपने आप से नहीं हारता है तब तक दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है कि उसको हरा सकता है। और अपने आप से हम ना हारें, इसके लिए आपको विटामिन लेना होगा। काजू, किशमिश, छुहारा नहीं, ये तो शरीर के लिए, मन के लिए लेना होगा। नहीं तो हार जाइएगा तो हारते चले जाइएगा। मन के लिए लेना होगा। और मन के लिए जो विटामिन है उसका नाम क्या है? अच्छा विचार, अच्छी किताबें, अपने कोर्स के अलावा अच्छे लोगों की। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत है विचार में,
मैं आपको दावे के साथ कहता हूं इस मंच से, चैलेंज है मेरा, आप किसी व्यक्ति को मुझे कहिए मैं बीमार कर दूंगा, वो बीमार है नहीं, लेकिन उस व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए कि उसको बीमार करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उसको विचार से हम बीमार कर देंगे। मेरे पास जादू है, मेरे पास जादू है। आप पूछोगे ये कैसे जादू, आप कहिए, आप किसी को ले आइए मेरे पास, लेकिन उसको बताइएगा नहीं कि आपको बीमार करने के लिए ले चल रहे हैं, और शाम होते होते वो बीमार पड़ जाएगा। अरे आपका चेहरा सूखा हुआ है, तबीयत ठीक है ना? नहीं नहीं। और आपको अगर प्रयोग करना है किसी को बीमार करने का, तो मैंने पिछले दिन भी कई क्लासेस में इसको बताया, विचार, ये विचार से जुड़ा हुआ मामला है। किसी एक व्यक्ति को चुनिए जिसको बीमार करना है, कोई रूम का लड़का को, और 3 लड़का उसका परिचित। पहला लड़का गया रूम में, भैया तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है। लग रहा थोड़ा सा आपका गड़बड़ चल रहा, बस हो गया, अब आपका ड्यूटी खत्म, अब ज़्यादा मत उलझिए, आप निकल जाइए। 1 घंटा के बाद दूसरा का जाएगा, भैया तबीयत ठीक है, कुछ आँख लग रहा है आपका ये टाइप से पीला लग रहा है। अरे हाँ भाई तबीयत ठीक है भाई, क्या बात करते हो, और कहा तुम भी कहा। थोड़ी देर के बाद तीसरा को भेजिए, तबीयत, मैं दावे करता हूं शाम होते होते वो कहेगा हमारा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? हमने विचार का क्या चलाया, उस पर क्या चलाया? तीर चलाया। दिखा क्या? इसका नाम है शब्द बेधी बाण। दिखता नहीं है लेकिन लग जाता है। अब इसका मतलब है कि विचार में बहुत ताकत है। किसी ने आपको कह दिया तुम दुष्ट हो, अब आपके दिमाग में दिन भर क्या चलेगा? हम दुष्ट कह दिया। अब आप पढ़ने बैठे हैं, क्या चलेगा? उसने थप्पड़ मारा आपको, लाठी मारा, क्या क्या दिया? विचार दिया। इसका मतलब है विचार का प्रभाव मनुष्य के जीवन में 100% पड़ता है। इसलिए अपने देश में ऋषियों ने प्राचीन काल में कहा कि जीवन को अगर सफल बनाना है, शानदार बनाना है, ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो अपना क्या ठीक कर लो? विचार। और अपने मिशन के क्रांति का नाम क्या है? विचार क्रांति। अब लोगों के समझे में नहीं आता है कि मंदिर में क्यों जाएं, प्रवचन क्यों सुने। अरे ये प्रवचन नहीं है, ये आपके गिरते हुए विचार को ऊपर उठाने का प्रयत्न किया जाता है। विचार गिरते भी हैं, और विचार मन है कि भैया वो जो आप कहे थे ना, मन नहीं माना। ये मन क्या है? मन किससे प्रभावित होता है? किससे? विचार। विचार। ये समझ लीजिए, दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, भौतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, आप उनका स्टडी करिएगा तो आपको लगेगा ये व्यक्ति हारते हारते भी कई बार हार गया, और एक बार क्यों? उसका विचार मजबूत था कि हम कभी हारेंगे नहीं। अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए, क्या नाम था? अब्राहम लिंकन। कितना बार हारे थे चुनाव? 17 बार। 17 बार चुनाव हार। अगर आपका 17 बार रिजल्ट नहीं निकले तो क्या होगा? भैया अब गंगा में कूद जाएंगे। कूद जाओ। हम तो चाहते हैं इसी तरह कूदो जो कम से कम जनसंख्या घटे। काहे नहीं कूदता है? क्या करेंगे ये माल लेके? तिरंगा यात्रा निकालेंगे, क्या करेंगे? झंडा लिए हुए थे, टेढ़ा हो गया भैया, पते नहीं चला कि कब हाथ ऐसे मुड़ गया है। तू नहीं मुड़ता है, यह गनीमत है। ये बल गोबना माल लेके क्या करेंगे? माफ करिएगा। इसलिए विचार, 17 बार कोई चुनाव हार जाए रे भाई, और 18वां बार में प्रचंड बहुमत से पूरा अमेरिका उसको जितवा दे, ये उसके विश्वास की क्या थी? शक्ति थी। यही है विचार, ये है विचार।
हम जिंदगी में सफल हो के रहेंगे। भैया हमने संकल्प ले लिया है, रेलवे निकाल कर रहेंगे। नहीं निकला भैया, 4-5 बार ट्राई किए, सिलीगुड़ी भी गए थे भैया, और कलकत्ता में भी सेंटर दिए थे, अब बेंगलोर में दिए थे, हैदराबाद में भी गए थे। पुलाव खा के आ गए भैया, वहाँ का बिरयानी बहुत नामी है भैया, हम भी खाया, दोस्तों भी खाया। और ट्रेन में आए तो बॉगी के बीच में जो जगह रहता है उसी में सूत के आए। माफ करना भाई, मैं ये बात कह रहा है। इसलिए युवाओं को क्या मजबूत करना चाहिए? विचार। कमजोर विचार का व्यक्ति दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता है। चोर भी अगर होता है, चोर मान लीजिए आप चोर हैं, आपको मन है कि हम भी बढ़िया क्वालिटी का चोर बने। हम शुरुआत दिन से चप्पलें लेते थे, आज वो चप्पलें लिए हैं नहीं, शुरू दिन चप्पल लिए, कुछ दिन के बाद जूता लिए, फिर कुछ दिन के बाद साइकिल लिए, फिर कुछ दिन के बाद साइकिल लिए। एक दिन पकड़ा गए, 3 महीना जेलों गए, जाना पड़ता है, संकट आता है, चोरी में भी संकट आता है। फिर जेल से निकले, कुछ दिन शांत रहे, ना अब 2 चकवा ना है, अब 4 चकवा पर हाथ साफ करेंगे। कोई लाइव सुन रहा होगा तो कहेगा आज तो नेता को धो दिया गया। आज़ादी के लड़ाई में नेता को ही धोया जा रहा है। आने वाले दिनों में नेता का वैल्यू, माफ करिएगा, सबसे निचले पैदान पर रहेगा। देखिए जो देखिए के कहेगा पिछलको बार झूठ बोले है लोग। इसलिए भाई विचार मजबूत करिए किसी क्षेत्र में। मैं तो कहता हूँ चोर भी अगर आपको बनना है, हटा दीजिए, हम साधु की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहे ऑप्शन है आपके पास, चोर बने। दोनों क्षेत्र में आपको जूझना पड़ेगा। और विश्वास, चोर को भी विश्वास होता है कि हम चोरी करके आएंगे। इस देश में कितने ऐसे नेता हैं, विधायक हैं, जिनके बारे में आप जानेंगे, गांव में पता लगाइएगा, मोहल्ला में पता लगाइएगा। अच्छा ये विधायक जी पहले की कर रहल थी हो, नहीं जान लिया, एक बार साइकिल चोरी में पकड़े, बड़ी मार मारे थे इसको। अरे तो इस साइकिल चोरी में पकड़ाया, ये विधायक कैसे हो गया? विधायक को छोड़िए, कुछ दिन के बाद क्या हो गया? मंत्री हो गया। यह है विचार की ताकत। आप हाँ, उसके साइड इफेक्ट जो हैं वो भोगना पड़ेगा। इसलिए अगर अच्छा बनना है तो संकट इसमें भी है, समस्या इसमें है। कितना बार अच्छाई के रास्ते में आप क्या होइएगा? हार जाइएगा। लेकिन अगर विश्वास पूर्वक अपने को मजबूती से पकड़े हुए हैं तो हार के भी जीत जाइए। हारना और जीतना दोनों व्यक्ति के अपने जीवन पर डिपेंड करता है। और गायत्री मंत्र यही टॉनिक का काम करता है कि आपके अंदर एक विचार पूर्वक मजबूती देता है कि आप जीवन में आगे बढ़ते चलो। भगवान कहाँ है भाई? भगवान कहाँ है? कोई बता सकता है तो बताए, भगवान कहाँ है? हम अगर बोलिएगा तो हम पूछेंगे दिखाओ भगवान कहाँ है? भगवान आपके विचार में। भगवान कहाँ है? विचार में। मानो तो देव, न तो पत्थर। आप मानते हो तो, अरे भाई मैथ बनाते हो ना आप, हम लोग भी बनाते थे, तो मैथ बनाने के पहले लिखते थे माना की, तो हम टीचर से हमेशा झंझट कर लेते थे, हम नहीं मानेंगे, मानो हम नहीं मानेंगे, बिना माने बताइए। और माना की का बादल में कोई मतलब होता है क्या? है? नहीं होता है। तो भगवान बाहर नहीं है तो मूर्ति क्यों बनाया? मूर्ति क्यों बनाया भाई? अगर भगवान बाहर में नहीं है तो मूर्ति क्यों बना? मूर्ति को देख देख के अपने भीतर के भगवान को जगाने के लिए, क्योंकि हम इंसान हैं, बिना देखे मेरे भीतर का जागरण नहीं होता है। ये ऋषियों ने विज्ञान का आविष्कार किया था। जैसे क से कबूतर, तो कबूतर का फोटो बच्चा को दिखाया जाता है। ख से खरगोश, ग से गमला, गमला का फोटो दिखाया जाता है।
अब बच्चा बड़ा हो गया, वो कहे ना क तभी मानबो जब कबूतर दिखाई में। अरे भकुआ, क से खाली कबूतरे होता है? क से बहुत कुछ होता है। बचपन में क सिखाने के लिए कबूतर का फोटो दिखाया गया। तो भगवान इसलिए बनाए गए कि भगवान को देखते देखते, उस पत्थर की मूर्ति को देखते देखते मेरे भीतर का भाव जगे, मेरे भीतर का इमोशंस जगे, मेरे भीतर भी दूसरों के लिए दया जगे। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने भीतर को जगाने के बदले भगवान को कहते हैं जगिए ना गायत्री जी, रात भर सोए, अभियो सुतबे कीजिएगा। हमारे यहाँ माता जी लोग गुरुवार के गुरुवार दीप यज्ञ करती हैं नीचे में। तो हर गुरुवार को जब दीप यज्ञ होता है तो महिलाएं होती हैं भावनाशील, तो ये गाना गाती हैं, गायत्री माता दौड़ी आएंगी। तो हमने कहा अब थक गई हैं दौड़ते दौड़ते, अब आपको दौड़ना होगा। माफ करना भाई, कितना दौड़ाइएगा गायत्री माता को। देखिए, आपने अपने चीज़ों को अगर समझ लिया ना, तो मैं एक बात आपके जीवन के लिए कह रहा हूँ, धन दौलत रुपया पैसा मान सम्मान ये सब आपके पीछे पीछे चलेगा, जैसे चुंबक के पीछे लोहा चलता है, कहीं बाहर नहीं है। अच्छा, भोला को जल चढ़ाएंगे तो भोला फायदा नहीं कराएंगे। अच्छा, दल तोहर बाबू के हो, तोहर बाबू H2O बना के जल बनल थी है। गंगा जी तोहर परदादा जी खरीदले हल थू, जमींदारी हो तोहर। मुफ्त के गंगा जल, मुफ्त का बेलपत्तर आप भोला बाबा को चढ़ा के पिछला साल भी रेलवे वाला फॉर्म भरे थे, तो ध्यान रखिएगा। आप ही के पॉकेट से रुपया निकाल लें और आप ही को कहें लो टॉफी खा लेना, आप क्या कहिएगा? बड़ा धूर्त आदमी है, हमरे पैसा हमको दे के कहता है। आप भगवान को बेवकूफ़ समझते हैं जी, बेवकूफ़ आप हैं, भगवान बेवकूफ़ नहीं है। भगवान के पूजा का मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए, अपने भीतर का क्या जगाना? भाव जगाना, विचार मजबूत करना। और दुनिया में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसके विचार मजबूत हैं। हमारे मिशन में एक फार्मूला है, घड़ी का पेंडुलम हिलता तो है लेकिन कहीं पहुंचता। जिनका विचार मजबूत नहीं होता है वो युवा मंडल में भी बैठेंगे, यहाँ से निकलेगा तो बाहर में 2 कुकुर मिल जाएगा उसको। कुकुर कौन होता है? कुत्ता कौन है? आप ही बताइए। आपका दोस्त को कहिएगा जाके आज। अच्छा, तू गायत्री में गेल हली, अब आपका विचार वहीं, परीक्षा शुरू हो गया। मंदिर ना वो जो चला है ऊपरे में गायत्री वाला, हमहू गेल हलिए 2 एतवार, कुत्ता काट ले लो हमरा। ठीक किया, तुमको कुत्ता सुअर गधा सब काट ले, और ऐसा काटे तू गांव में भीख मांगे हैं। आप युवा हैं जी, कोई बहका दिया आप बहक गए। आज़ादी मनाइएगा, तिरंगा फहराइएगा हैं। अच्छा हुआ ये माल आज़ादी के समय में पैदा नहीं लिया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु, अगर ये पैदा होता तो क्या होता? एक फेरा में नहीं फंसी हैं, उन्हें जिलेबी बांटा है चल। सही बता रहे। हम लोग यहाँ आज़ादी का मीटिंग करते कि अंग्रेज पर क्या करना है, अदर थोड़ा सा भागता कि वो पाटलिपुत्र खेल कम्प्लेक्स में सब लड़का सब लगा के जिलेबी, 2 को जिलेबी बटा रहा है, वहीं खड़ा है। ये तो मटेरियल ये है। ऐसी के बल पर मोदी जी कहते हैं तिरंगा यात्रा निकालो, और का झंडे लेके गिर गया भैया 3-4 को लेकर ऊपरे से, दम है ये नहीं है, रीढ़ टेढ़ भेल है भैया। इसमें है रेलवे में चाहिए, अग्निवीर में बनिएगा, सेना में जाइएगा, आपको रीढ़ टेढ़ वाला यहाँ भेजना पड़ेगा। माफ़ करिए, मैं ये कहता हूँ विचार को मजबूत करिए। गायत्री मंत्र यही काम करता है। अरे भैया, अभी मेरे बारे में बताया कि 27 साल हम भी आप ही की तरह लोलपुआ होते। क्या होते? जोर से बोलिए। हाँ, अब हम इसलिए दोहरा देते हैं कि आप भी रूम में जाके ये सब बोलिएगा। हमको एगो पूछा कि अच्छे इतना बढ़िया बढ़िया शब्द खोज के कहाँ से लाते हैं? हम के ऊपर से हैं।
माफ करिए, तो हम भी आप ही की तरह लोलपपुआ होते। लेकिन साहब हमने जिस विचार को पकड़ा, जिंदगी में कभी उस विचार को छोड़ा नहीं, और आज उसका परिणाम जीवन में मिल रहा है। आज उसका परिणाम जीवन में मिल रहा है। इसलिए अच्छे विचार को पकड़िए, गायत्री मंत्र का जप करिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, आप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। कैसे बने? ध्यान करो, गायत्री मंत्र का जप करो, अच्छे विचार से दोस्ती करो, और देखो दुनिया में कोई आपको हरा नहीं सकता है। इंसान जब भी हारता है, किससे हारता है? किससे हारता है? अपने आप से हारता है। इसलिए मजबूत किसको करना है? विचार को करना है। इसलिए, और धरती पर आए हैं मजा लेने के लिए। मजा लीजिए। आपने न जाने धरती का आनंद लेना भुला दिया। अरे भैया, जिंदगी भगवान ने दिया है स्वाद लेने के लिए, मस्ती लेने। मस्ती किसको कहते हैं? खेसारी के गाना सुनने को है? नहीं। मस्ती का मतलब भीतर की खुशी, भीतर की खुशी जो हर हाल में व्यक्ति को मिलता है। ध्यान का मतलब यही होता है। एगो से पूछे गायत्री जपने से क्या फायदा हुआ, तो एगो हाथ उठा के कहा, बहुत शांति मिला है। अच्छा, अब पहले पढ़ने का टेंशन रहता था, अब नहीं रहता है। अब ये बताओ भाई, गार्जियन को अगर ये बात कह दोगे कि गायत्री जपने से बहुत शांति मिला, अब पढ़ने लिखने के प्रति पहले टेंशन रहता था, अब कोई टेंशने नहीं हो। सुतल ही हो तो सुतले ही हो, जगल ही हो तो जगले हो। भैया मेरे, गायत्री मंत्र जपने से व्यक्ति के जीवन में क्रांति आता है, शांति नहीं आता है। क्रांति, वो बिना कुछ किए रह ही नहीं पाएगा। जो कहता है हम गायत्री जप के पचा लेते हैं, वो डुप्लीकेट गायत्री जपता है। ओरिजिनल गायत्री, जैसे ओरिजिनल घी, ओरिजिनल सामान, उसी तरह गायत्री मंत्र ओरिजिनल वाला, डुप्लीकेट वाला नहीं। डुप्लीकेट गायत्री जपते रहिएगा। गुरुदेव लिखे हैं इस पर कि जीवन भर तू गायत्री जपते रहेगा, तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। भाव से गायत्री, गायत्री को कहा गया है कि आप पूरे भाव से करिए, संख्या मत गिनिए, काउंटिंग मत करिए। बार बार मनीष भैया बोले थे 20 मिनट मोबाइल देख रहे हैं, 20 मिनट पूरा नहीं, अभी 17 है पुरले। कितना लड़का ऐसा है, हमने कह दिया 20 मिनट गायत्री मंत्र का जप करना है, अब सामने घड़ी रख लिया है। अब आदत तो आंख बंद करने का है नहीं, जबरदस्ती किए हुए है, आंख बंद किए हुए है, तरह तरह का बात आ रहा है। बोले थे सूरज पर ध्यान देने के लिए, दे रहे हैं, नहीं दिखाई पड़ता है इधर उधर। और फिर देखा घड़ी कै बजा, अभी 16 मिनट हुआ है, 18 भले। इसका मतलब है आप डुप्लीकेट गायत्री जप रहे हो, आपको गायत्री का लाभ जीवन में कभी नहीं मिलेगा। इसलिए भैया मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, एंजॉय करते रहो, जिंदगी को शानदार बनाते रहो, और 15 अगस्त मनाते रहो, जिलेबी खाते रहो। बहुत बहुत शुभकामना।